हेलो माय हनी मनी फैमिली, होप यू डूइंग ऑल वेल। सो गाइज आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो कीप वॉचिंग। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा समय हो गया है इसके लास्ट एपिसोड को देखे। तो पहले जान लेते हैं। तो आपको पता ही है कि जीशन लीनॉक के कमरे में आ चुका था, क्योंकि उसको बार में जो वो ड्रिंक करने गया था उस सर्वेंट ने उसके साथ फिजिकल होने के लिए मना कर दिया। वो बहुत ज़्यादा दुखी था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते पर मेरे साथ ये सब करने आते हो, तो वो मना कर देता है। अब जीशन को रात में ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद उसे वो सब करना था, तो वो लीनॉक के कमरे तक पहुंच गया था और उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब गाइस मैं सारे फोटोज़ नहीं डाल सकती क्योंकि एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा और आपको वीडियो भी देखने नहीं मिलेगा, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन सुनिए। तो जीशन लीनॉक को बोलता है, क्या तुम डिस्कवर्ड होना नहीं चाहते? और फिर वो करने की शुरुआत कर देता है। जीशन तो लीनॉक के सामने ही देखे जा रहा था और फिर बोलता है, तुम मुझे अपने अंदर लेने के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। और फिर जीशन बोलता है, वैसे तुम्हें मेरे हाथ से पसंद नहीं है, मेरा माउथ पसंद नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे ऐसे ही तुम्हें करना पड़ेगा ना। और तुम नहीं चाहते कि और ज़्यादा दर्द ना हो, तो सिर्फ तुम मुंह बंद करके मेरे सामने देखने लगो। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लीनॉक की आंखों में आंसू आ गए थे और हद तब पार हो जाती है जब लीनॉक अपने नाखून से जीशन की चमड़ी को खरोच देता है। जीशन बोलता है, जल्दी बताओ क्या तुम्हें ये चाहिए? लीनॉक तो बस यही बोले जा रहा था, वेट करो वेट करो। अब लीनॉक अपना माउथ दबा देता है। वो चाहता था कि किसी को बाहर पता ना चले। जीशन लीनॉक को बोलता है कि बार बार आप ऐसे चिल्ला रहे हो, इसे बंद करो। अगर इसे बरकरार रखोगे तो आपका ही नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। जीशन अपने बाल ठीक करके सोचता है, सच पेन हो रहा है क्या इसे? फिर जीशन लीनॉक की बॉडी पर किस करने लगता है और लिख करके बोलता है, अच्छा तो तुम्हें ये पसंद आ रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी पर पूरे के पूरे स्पॉट दे दूँ, लव बाइट दे दूँ। फिर जीशन बोलता है, इन सारी मेरी ऊर्जा का आपकी बॉडी में प्रवाह होने वाला है, तो क्या आप तैयार हो ना? लीनॉक जीशन को बोलता है, बंद करो ये, मैंने बोला बंद करो ये सब, सुना नहीं क्या तुमने? और तुम जैसा ऐसा असाधारण पुरुष मेरे स्वामी बनने की कोशिश कर रहा है, बंद करो ये सब। जीशन बोलता है, आप ऐसा दुस्साहस मेरे सामने तो मत ही कीजिए। लीनॉक रोकर बोलता है, यू कांट डू इट, यू कांट डू स्टॉप इट। पर फिर भी जीशन तो बड़ी कातिल नजरों से लीनॉक के सामने ही देखे जा रहा था। बाहर सिपाही पहरेदारी दे रहे थे लीनॉक के कमरे के बाहर। उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। लीनॉक के तो पूरे बॉडी पर लव बाइट ही लव बाइट हो गई थी। वो मन में सोचता है, मेरा पेट इतना भर गया है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। जीशन उसका लिप्स पकड़कर उसे बोलता है, चुप हो जाओ, बाहर सब लोग सुन लेंगे, तुम्हें पता है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। अगर तुम्हें पेन फील हो रहा है तो तुम मेरे फिंगर को लिक कर सकते हो। जीशन बोलता है, जब तुम करने के लिए रेडी हो जाओगे, तुम मुझे एंटर करने के लिए रेडी हो जाओगे गुड पोस्चर में, तभी मैं एक्साइटेड होगा। जीशन अब करने लगता है और बोलता है, आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो, ऐसे पेन में हो जैसे कि मैंने ये पहले आपके साथ कभी किया ही नहीं। याद करो उस रात को जब मैं आपके पास था, आपने मुझे देखा था, आपने मुझे गले लगाया था, आप भी चाहते थे कि मैं ये सब करूं। यहाँ पर लीनॉक तो जीशन को पैर से दूर कर रहा था। जीशन बोलता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ के क्राउन प्रिंस को मैनर्स नहीं है, हाउ रूड ऑफ यू। लीनॉक जीशन के सामने ही देखे जा रहा था। जीशन बोलता है, ऐसे सीधे ऐसे देखना किसी के सामने और बोझ डालना क्या अच्छा है? ऐसे नज़रों से देख रहे हो तो अब तो मैं और ज़्यादा तुम पर हावी होऊंगा। अब जीशन लीनॉक को किस करने लगता है, डीप किस करता है उसके साथ। जीशन बोलता है, तुम्हारे लिप्स ओपन करो वरना मैं तुम्हारे लिप्स पर बाइट दे दूंगा। पर शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि क्राउन प्रिंस आपको तो वही चीज़ें पसंद है जहाँ पर मैं आप पर हावी होता हूँ, जहाँ पे आपको दर्द होता है। जीशन जिस तरीके से लीनॉक को किस कर रहा था, उसे लिक कर रहा था बॉडी पर, तो लीनॉक मन में सोचता है, मैं पागल हो रहा हूँ, मेरी सांस फूल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। लीनॉक बहुत ज़्यादा रोने लगता है, पर यहाँ पर जीशन अपने से हो सके उतना उस पर हावी होता है। लीनॉक मन में सोचता है, अब मैं चिंता में हूँ कि कब तक ये चलेगा, ये तो रुक ही नहीं रहा है, मैं चिंता में हूँ कब तक ये चलेगा सब कुछ।
फिर लेनॉक मन में सोचता है, अवश्य ये सब उस अल्कोहल के कारण हुआ है। मैंने जो ड्रिंक किया था अल्कोहल, वो मुझे सर पर और ज़्यादा चढ़ गया है। तो मुझे यहाँ पे ये हँसी आ रही है। बेचारे लेनॉक के मन में ये अभी भी यही है कि मैं सपने में हूँ, और आपको पता ही होगा कि उसको बीमारी है, रात में भूत आकर उसके साथ इंटीमेट होते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि ये सब सपना चल रहा है और मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो अल्कोहल जो मैंने पी थी उसके कारण हो रहा है। पर यहाँ तो सच में जीसन उसके साथ ये सब कर रहा था। जीसन मन में सोचता है, आई नो, मुझे पता है कि ये सब मेरी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि ये सब मेरे साथ हो। ये सारी चीज़ें मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा दर्द देती है, पर न जाने क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। लेनॉक जीशन के ऊपर था। वो मन में सोचता है कि ये सब मुझे टॉर्चर जैसा लग रहा है, बट आई नो ये सब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है, और हमें एक बात दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़का नहा रहा था। पर अब इसकी आंखें देखकर हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी ग्रीन आंखें हैं, ये और कोई नहीं पर क्राउन प्रिंस लेनॉक है। वो मन में सोचता है, आई नो, जब से वो रात गई है, यानी कि हम पहले ये सब इंटीमेट होने की जो भी बात कर रहे थे लिनॉक और जिशन के बीच में जो भी हुआ था, ये सोचकर क्राउन प्रिंस लेनॉक मन में सोचता है कि वो सब कुछ हुआ उस रात के बाद। मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था। बस मैं यही सोचता रहता था कि उस रात कौन सा भूत आया था मेरे पास और मुझे इतना नशा करा कर गया। तभी वहाँ पर जहाँ पर लिनॉक नहा रहा था, वहाँ पर उसका पर्सनल असिस्टेंट आता है और बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर लिनॉक बोलता है, पता नहीं क्यों मैं किस विचार में खो गया था। तो आपको बता दूँ ऑडियंस, यहाँ पर लिनॉक नहा रहा था और वो नहाते नहाते अपने विचारों में खो गया था, जिशन के बारे में सोच रहा था। फिर उसको याद आता है, वो साइंस में आता है, वो उसके पर्सनल असिस्टेंट को बोलता है, पता नहीं मैं किस सोच में खो गया था कि पानी इतना ठंडा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। पर आसपास कोई नौकरानियाँ दिख नहीं रही है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर आपको ये सब सेवा करनी पड़ेगी। फिर उसका पर्सनल असिस्टेंट बोलता है, महामहिम, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने ही सारे नौकरों को बोला था और नौकरानियों को बोला था कि आपको थोड़ा अकेला छोड़ दे, पर एक नौकर ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान देखा, तो मैं थोड़ा घबरा गया था, इसलिए महामहिम, क्या आपको कोई परेशानी है? तो लिनॉक बोलता है, आपकी चिंता के लिए मैं आभारी हूँ, पर मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मैं थोड़ा थक चुका हूँ। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए अलग छोड़ दो। लिनॉक का पर्सनल असिस्टेंट अपना सर झुकाकर बोलता है, महामहिम, जैसे आप कहे, जैसे आप कहेंगे वैसे ही ये आपका विनम्र सेवक सब कुछ करेगा। अगर आपको अकेले रहना है थोड़े समय, तो मैं सारे नौकरों को बोल देता हूँ कि यहाँ आसपास से थोड़ी टाइम के लिए हट जाए। आप शांति से अपना स्नानागार का जो भी समय है वो गुजारिए। जब भी आप आवाज़ देंगे तभी हम आएंगे। उसका पर्सनल असिस्टेंट चला जाता है, उसका नाम नेगवान था। तो यहाँ पर लिनॉक मन में सोचता है, अच्छा है, चलो नेगवान तो मेरे पास है ना, मेरी साइड है ना। पर नेगवान असिस्टेंट जाते वक्त मन में सोच रहा था, क्राउन प्रिंस महामहिम लिनॉक को क्या परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर काफ़ी दिनों से मैं देख पा रहा हूँ कि उनके चेहरे पर मानो कुछ तो परेशानी हो, ऐसी लकीरें दिखती रहती है। अब यहाँ पर स्नानागार में लिनॉक अकेला था, आसपास कोई नहीं था, और वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। पर यहाँ पर बहुत चिंता में था जो लिनॉक, वो इसका अच्छे से आनंद नहीं उठा पा रहा था। वो मन में सोचता है, आई नो, निगवान मुझे बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो मेरी कोई भी बात पर सवाल नहीं उठाएगा। पर वो होशियार है, वो जानता है, उसे कुछ तो ऐसा लगा होगा कि मैं कुछ परेशानी में हूँ, शायद मैं सच में परेशानी में हूँ। लिनॉक मन में सोचता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस रात जो आदमी मेरे साथ फिजिकल हो रहा था, वो अभी तक किसी और के सामने क्यों नहीं आया है, क्यों किसी ने उसको देखा नहीं, पहरेदारी कर रहे सिपाहियों ने भी उसे क्यों नहीं देखा, क्यों उसे मेरे कमरे में आने दिया, वो कैसे आ जाता है मेरे कमरे के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ये तो पता है कि ना तो वो जो सब कुछ हुआ था मेरे साथ, वो ना तो स्पेक्ट्रोफिलिया के कारण था, और ना ही वो
सपनों के कारण था, क्योंकि उसने जो भी अपने नाखूनों से मेरे शरीर पर चोट छोड़ी है उससे ये तो श्योर है कि वो सच है, वो सच में है, पर वो क्यों किसी के सामने नहीं आता। और हम ये सब कुछ देख पा रहे थे कि लिनोक ये सब सोच रहा था, तभी उसके सामने जीशेन आ जाता है उसी पानी में। जीशेन लिनोक के पास आकर उसे बोलता है, चलो ऑनेस्ट बनते हैं, प्रामाणिक बनते हैं, तुम ही बताओ क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। मुझे पता है कि ये सब तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, उतना पसंद है जिससे कि तुम तुम्हारे प्यार क्योंग सुंग को भी भूल जाओ। तभी अचानक नहाते नहाते लिनोक खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो क्योंग जुंग का नाम सुनता है, लिनोक बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। वो बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं क्योंगजुक को बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरा प्यार है और ये सब कुछ हो रहा है। मुझे इस बात की चिंता है कि पेरिस में ये सब अफवाह ना उड़ जाए, वरना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बाद में से बाहर आता है, अपने कपड़े पहनने लगता है और वो सोचता है, अब बहुत हो चुका, अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। अब भले ही वो जो भी हो, अगर वो मेरे साथ आकर, मेरे पास आकर मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहेगा तो मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा। मैं अपनी बॉडी उसको नहीं देने वाला हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाए जाते हैं भूत जो कि बोल रहे थे, लॉर्ड जीसन, लॉर्ड जीसन। आपको पता ही है कि पहले एपिसोड से 3 भूत चले आ रहे हैं। एक रानी का भूत, एक वो पूरी बॉडी जली हुई थी वो वाला भूत, और एक बिना आँखों वाला भूत। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सुबह हो चुकी थी, यानी कि दिन का समय था। तो जीशन ह्यूमन बॉडी में नहीं हो सकता, उसको श्राप था, इसलिए वो कुत्ते का पिल्ला बन गया था और वो बेचारा सो गया था। बेचारा तो नहीं है, पर वो सो गया था। तो वो जो रानी वाला भूत था उसे बोलता है, जीशन, लॉर्ड जीशन। जीशन अपनी आंखें खोलता है और तीनों भूत को देखकर बोलता है, क्या है। रानी वाला भूत बोलता है, आपने चाहा था कि आपको हमसे बात करनी है। जीशन बोलता है, ओ हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने ऐसा कहा था कि आप प्रिंस क्वार्टर में जा गए थे। तो वो बिना आंखों वाला भूत था, वो बोलता है, क्या मुझे कह रहे हो आप। बिना आंखों वाला भूत कहता है, यस माय लॉर्ड, मैंने जब एक बार अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं वहाँ पर था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जीशन, जो कि वो बुरी आत्मा थी जो सबको पकड़ कर रखती थी। ये तीनों भूतों ने बताया था कि इस महल में एक सबसे बुरी आत्मा है जो सारे भूतों को पकड़ कर रखती है, अपने मुंह के अंदर पकड़ कर रखती है। तो जीशन उससे उसके साथ बात कर रहा था। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। ये आत्मा और कोई नहीं, पर आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि लिनोक के पिताजी थे, उसकी दूसरी वाइफ थी जो कि छोटी थी तब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जिसने अपनी छोटी उम्र में एक जादू करनी थी, बहुत अच्छी जादू करनी थी, उसके पूरे परिवार को मार डाला था। तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही थी। तो ये जो भूत थी यानी बुरी आत्मा थी, वो जादूगरनी थी। वो बोलती है, वो छोटी चीज़ यानी कि वो महारानी की ही बात कर रही थी, सेकंड महारानी की, कि वो बुरी आत्मा, बुरी जो चीज़ थी वो मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था कि एक उजड़े हुए खेत में एक फूल खिला हो, पर वो फूल नहीं था, वो कांटा थी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हमें जादूगरनी यानी कि अभी जो जिशन के पास खड़ी है बुरी आत्मा, उसका पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो बोलती है, मैं उस दिन सो नहीं पाई थी, उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मैंने 10 सालों तक इंतज़ार किया है अपना रिवेंज लेने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, और फाइनली उस बाबा के पास जाने के बाद मुझे एक रास्ता मिला जिसमें से मैं एक घास को अपनी बॉडी में डाल सकती हूँ। मुझे जिंदा ही एक ताबूत में डाल दिया गया, जिससे कि मैं जिंदा ही मर जाऊँ, जिससे कि मेरी आत्मा यहाँ पर रह जाए, मेरी बॉडी को छोड़ दे और मैं एक बुरी आत्मा बन जाऊँ। जब मुझे जिंदा उस ताबूत में डाला जा रहा था, एक उंगली उठाए बिना अपनी मौत को दावत देती हूँ मैं, और एक उंगली उठाए बिना मैं अपनी मौत को स्वीकार करना चाहती थी। कीड़े मकोड़े मेरी जिंदा बॉडी को अपना घर बना रहे थे, नोच खा रहे थे। मुझे पता था कि मैं जिंदा ही, कुछ किए बिना ही अपने शरीर को नरक की सज़ा दे रही हूँ। पर ये वर्थ इट होगा अगर उस लड़की को मैं अपने साथ ले जाऊं, उसे सज़ा दूं। मेरे परिवार को मारने वाली उस लड़की को मैं उसके साथ वैसा ही करूंगी जो उसने मेरे परिवार के साथ किया था।
जीशन बोलता है इस डेविल को, बुरी आत्मा को, यानी कि अच्छी जादूगरनी को, वो बोलता है बदला लेने के लिए अपने शरीर को त्यागना ये बहुत बड़ी मूर्खता थी आप। जीशन बोलता है आपके परिवार का अंत लिखा हुआ था, आपके परिवार की मौत होने वाली थी, जो नियति में लिखा होगा वो होगा ही। सो गाइज यहाँ पर हमें पता है कि जीशन यमराज यामा किंग का बेटा है, उसे पता है कि किसकी मौत कब लिखी हुई है। तो यहाँ पर वो बुरी आत्मा यानी कि अच्छी जादूगरनी जो कि बुरी आत्मा में तब्दील हो गई थी अपना बदला लेने के लिए, वो बोलती है अच्छा तो आप वही यामा किंग के बेटे हो ना, जिसने एक बेटे का जीवन लेकर, जीवन काल लेकर उसके पिता, उसके बूढ़े पिता को दे दिया था। आपने ही उस नियति के किताब के साथ खेला था ना। मैंने तो सोचा था उससे भी ज़्यादा आप मुझे अज्ञानी लग रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस कुत्ते के पिल्ले की बॉडी में क्यों फंसे हो। फिर ये बुरी आत्मा बोलती है मैंने तो ऐसा सुना है कि परलोक में वापस जाने के लिए आपको एक इंसान का दिल जीतना पड़ेगा। यामा किंग के बेटे, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाओगे? यहाँ पर वो बुरी आत्मा बोलती है आप ज़बरदस्ती उसके साथ जाकर ये सब करते हो, उसका शव ले जाकर ऊपर, आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपको माफ़ कर देंगे। उसकी बॉडी नहीं जीतनी है, उसका दिल जीतना है। जीशन पीछे मुड़ जाता है और बोलता है तुम अपने काम से काम रखो। वो बुरी आत्मा बोलती है क्या होगा अगर मैं आपको एक उपाय बताऊं कि आप कैसे राजकुमार का दिल जीत सकते हो। फिर ये बुरी आत्मा जीशन को बोलती है जो लिनॉक है यहाँ के क्राउन प्रिंस, जिसका दिल आप जितना चाहते हो, वो बहुत ही सीधे है। पर ये बात सच है कि वो क्यूंग जुंग से बहुत प्यार करते थे, वो उसके प्यार में पूरा डूब चुके थे, उसको कुछ भी नहीं दिखता था। पर हाँ, ये बात सच है कि इतना भी गहरा नहीं है कि उसकी जगह और कोई ना ले पाए। क्योंगसूंग यानी कि लिनॉक के प्यार के बीच में खतरा बनी वो राजकुमारी, जो कि उसके पिता की दूसरी पत्नी है। अगर आप कुछ भी करके लिनोक का दिल जीत पाओ तो इससे बड़ी जीत आपकी कोई हो ही नहीं सकती। सो गाइस ये एपिसोड यहाँ तक रखते हैं, पर आपको मैं कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ जिससे कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। यार सच्ची बताओ, ये स्टोरी धीरे धीरे मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट होती जा रही है। पहले तो जब मैंने शुरुआत की, एक दो एपिसोड देखे, मुझे इसकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी यार, बहुत मस्त है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर अब धीरे धीरे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं, इसकी स्टोरी क्या बितासु है, बहुत 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 ज़्यादा मस्त है यार। सच्ची बताओ, पेंटर ऑफ द नाइट से भी अच्छी मुझे ये स्टोरी लगी। इसमें जो भी फैक्ट है मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि ये उलझन कैसी है। तो जो आपको ये बुरी आत्मा दिखाई जा रही है वो और कोई नहीं पर लिनॉक, जिससे कि जिसे उसके साथ फिजिकल होता है, वो लिनॉक की पिता की दूसरी जो पत्नी है, यानी कि सौतेली माँ लिनॉक की, उसने उसके साथ बदला लेने के लिए ये आत्मा आई है। आपको पहले या दूसरे एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि एक बहुत बड़ी जादूगरनी होती है, उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। पर ये छोटी सी बच्ची के फेस के अंदर दिखाई देते हैं काफ़ी सारे डेविल। वो दिखने में ही मासूम थी पर थी तो वो बहुत बड़ी कातिल। ये बहुत अच्छी जादूगरनी थी, उसके परिवार को ये छोटी बच्ची मार डालती है और ये बड़ी होकर लिनॉक के पिताजी की दूसरी वाइफ बनती है। और लिनॉक के जो उसका प्यार था, लिनॉक का प्यार था क्योंगजू, उसके साथ उसको अलग कर देती है वो लड़की। और जिसके परिवार को, जादूगरनी के परिवार को जिसने मारा था, वो जादूगरनी वो लड़की को यानी कि लिनॉक की सौतेली माँ से बदला लेने के लिए वो अपने खुद के शरीर को त्याग देती है, जिससे कि जिंदा वो अगर ताबूत में पड़ी रहे तो उसकी जो जान है वो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा और वो इसी दुनिया में फंस जाएगी और एक बुरी आत्मा बन जाएगी, जिससे कि वो अभी भी यहाँ पर ज़िंदा रह पाए। ज़िंदा मतलब कि उसकी आत्मा यहाँ पर रह पाए और वो लिनॉक की जो दूसरी माँ थी, सौतेली माँ थी, जो कि उसके परिवार की कातिल थी, उससे बदला ले पाए। तो गाइस ये एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। इतना ही एपिसोड रखना था क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि आप वो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे या इतना ज़्यादा कंज्यूम करने के बाद। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही। बाय बाय, टेक केयर।